हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक बोते रहे उम्मीदें, फसलें खुशनुमा मौसम की तरह लहलहाई, पर तुम हुए अब इतने बेबस कि जमी भी फूटकर खून के आंसू रोई। अन्नदाताओं के जोश और जज्बे ने सत्ता शीर्ष को सुनने की आदत डाल दी है। चूंकि संवाद बना हुआ है, सो किसान और सरकार दोनों ही एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि कुछ रोज में किसान मान जाएंगे, क्योंकि किसानों की 15 में से 12 मांगे मानने को सरकार तैयार है। इसके लिए एक संशोधन विधेयक भी लाया जा सकता है, पर किसान चाहते हैं कि इस कृषि बिल को ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। दूसरी ओर सरकार संकेत देना चाहती है कि ना तुम जीते ना हम हारे। राकेश टिकैत जैसे नेता सरकार और किसान में संवाद सेतु का काम कर रहे हैं। तभी तो शुक्रवार को टिकैत एक ट्वीट करते हैं, थोड़ा किसान पीछे हटे, थोड़ी सरकार पीछे हटे। पर किसान आंदोलन की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने वाला संगठन ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति टिकैत की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। दुर्भाग्यवश किसानों के 3 बड़े नेता डॉक्टर सुनीलम, राजू शेट्टी और वीएम सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। सो टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे मीडिया फ्रेंडली नेतागण फिलहाल मंच लूट रहे हैं। पर दूर सुदूर पंजाब, बिहार, यूपी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और हरियाणा के गांव से किसानों के दिल्ली आने का तांता लगातार लगा हुआ है। किसानों की नाराजगी के केंद्र में अदानी और अंबानी जैसे शीर्ष उद्योगपति भी हैं। किसानों के सवाल हैं कि कृषि कानून संसद में 2020 में पारित हुए, पर 2018 में ही अदानी ने इन कार्यों के लिए 12 कंपनियां और कई साइलोज जहां अन्न का भंडारण होता है बना लिए थे। किसान पूछते हैं कि क्या इन उद्योगपतियों को पहले से पता था कि कोई ऐसा कृषि कानून आने वाला है। एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम अदानी ने पहले ही लीज पर ले लिए, मगर कैसे? मीडिया का एक वर्ग प्रचार कर रहा है कि किसानों के इस आंदोलन को अतिवादी नेताओं का समर्थन हासिल है। मोदी सरकार के एक मंत्री तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर दावा करते हैं कि किसानों के आंदोलन को चीन और पाकिस्तान से मदद मिल रही है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान संगठनों में बातचीत के बाद सहमति नहीं बन पाई, तो सरकार के कुछ मंत्रीगण सख्त कदम उठाए जाने की वकालत करने लगे। सूत्र बताते हैं कि कई मंत्री इस राय के भी थे कि क्यों नहीं शाहीन बाग मॉडल को फॉलो कर किसानों को दिल्ली से दूर खदेड़ दिया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेकर। सूत्र बताते हैं कि इस बारे में खुफिया एजेंसियों का इनपुट भी मांगा गया था। एजेंसियों ने सरकार को सतर्क करते हुए कहा कि ऐसे सख्त कदम उठाने का समय चला गया है, इससे माहौल अस्थिर होगा और हिंसा फैल सकती है। वैसे भी रोज बरोज किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जब केंद्र सरकार और किसान संगठनों में बात नहीं बन रही थी, तो सरकार की ओर से उन्हें ऐसे संकेत भी मिले थे कि अगर किसान टस से मस नहीं हुए तो कृषि बिल का ये मामला अदालत में भी जा सकता है, जहां इसके निपटान में वर्षों लग सकते हैं। सो अब तो सरकार भी ये मानकर चल रही है कि रास्ता सिर्फ बातचीत से ही निकल सकता है। लिहाजा सरकार अब अपनी ओर से फराख दिली दिखाना चाहती है और यह भी बताना चाहती है कि वो किसानों की कितनी बड़ी हितैषी है। संघ भी सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन की धार कुंद करने में जुटा है। पहले संघ ने अपने दोनों आनुषांगिक संगठनों पर दबाव डालकर उन्हें कृषि बिल पर सरकार के पक्ष से रूबरू कराया। साथ एक नए किसान संगठन की नींव भी डाल दी गई। इस संगठन को शुरू करने वाला संघ का एक पुराना स्वयंसेवक है, जो संघ के एक प्रमुख नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल के बेहद करीबी बताया जाता है। अब यह नया संगठन संघ के आनुषांगिक अंग भारतीय किसान संघ के समक्ष एक महती चुनौती उपस्थित कर सकता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।